हेलो फ्रेंड्स, VIIC में मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, प्रेस कर दें। दोस्तों, अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी के द्वारा मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग ली गई थी, जो कि अपने विभाग के प्रमुख मंत्रियों के साथ में थी और एक प्रकार की समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक और आगे के विजन की ये मीटिंग थी, जिसमें कि प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये इसका विषय था और ये मीटिंग वर्चुअल बेसिस पर थी, जिसमें कि कई सारी अधोसंरचना विकास के लिए अनुशंसाएं की गई। क्योंकि ये दोस्तों अनुशंसाएं हैं, आगे इन पर किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाएगा, किस प्रकार से इनको स्वीकृत किया जाएगा, रूल्स बनाए जाएंगे, ये आगे आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन जो प्रमुख अनुशंसाएं की गई, वैसे तो कई क्षेत्र में किए गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन चूंकि दोस्तों हम यहाँ शिक्षा विभाग से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो शिक्षा विभाग के संबंध में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुशंसाएं की गई हैं, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1, 2 और शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 जो कि आगे आने वाली है, उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो दोस्तों, शिवराज सिंह जी ने शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी बात कही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्तों इसका जो मुख्य विषय था कि प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में होगा क्रांतिकारी बदलाव। कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तत्परता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठा लिया जाएगा। इसके लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कुछ ही दिनों में नीति आयोग से विमर्श के उपरांत राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसे आगामी 1 नवंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सभी मंत्रियों के साथ में बैठक में चर्चा कर रहे थे इस रोडमैप को बनाने के लिए, और बैठक में मंत्रीगण तथा समस्त संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये जो पूरा जो रोडमैप है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में नीति आयोग से चर्चा करके इसको लागू कर दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग से संबंधित चूंकि आगे आने वाले वर्ग 3 के भी एग्जाम हैं और उनको भी सिलेक्शन प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रमुख क्या क्या अनुशंसाएं की गई और उसमें से कौन सी मुख्य रूप से खास है, वो आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा और हम उसका एक विश्लेषणात्मक रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो प्रमुख अनुशंसाएं हैं कि 120 कॉलेजों के लिए नवीन भवन और 200 कॉलेजों का अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 10,000 सर्व संसाधन संपन्न CM राइस स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है। स्कूलों की स्थापना मतलब अध्यापकों की नियुक्ति। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों का विलय किया जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज यही है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि क्या फायदा होगा आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों को, और अभी वर्ग 1 और 2 के लिए क्या क्या फायदे और नुकसान है इसके बारे में। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्माण और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 150 नए ओपन डिस्टेंस लर्निंग केंद्रों की स्थापना की अनुशंसा की गई है। दोस्तों, इसमें जो प्रमुख बिंदु था कि DPI और आदिम जाति कल्याण विभाग को विलय कर दिया जाएगा, यानी कि उन दोनों को मर्ज करने के बाद में क्या परिस्थिति बनेगी, उससे वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को क्या क्या लाभ होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि उसका मर्ज करके एक ही कर दिया जाएगा। तो आगे इसके विलय की प्रोसेस से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और किस प्रकार इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हम आगे आने वाले समय में निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये कहा है कि ये जो शीघ्र ही नीति आयोग से हम बातचीत करेंगे और कुछ ही दिनों में इससे संबंधित बातचीत करने के बाद में इनको लागू कर दिया जाएगा, जो भी नियम और रेगुलेशन और जो अनुशंसाएं उन्होंने की हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि फिलहाल 2018 में ली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 के नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
वह दोनों विभाग अपनी अलग अलग पोस्ट निकाल कर सकेंगे और उसका वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया भी चालू कर सकेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर रहेगी। इस जो है कि डीपीआई और आदिम जाति कल्याण विभाग को लेकर अलग अलग पोस्ट नहीं निकाली जाएंगी, एक ही एग्जाम से और एक ही वेरिफिकेशन प्रोसेस से ये काम हो जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में एक ही समिति बनाकर कि पोस्ट का रोस्टर जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी। इस प्रकार से ये वर्ग 3 में लागू हो सकता है। इसके आगे आने वाले समय में समय और धन की बचत होगी, साथ ही अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि दोनों संस्थाओं का विलय होने से जो ट्रांसफर की पॉलिसी है जो कि शिक्षकों की है, उसमें जो भी शिक्षक संवर्ग हैं उनको फायदा मिलेगा और आगे आने वाले अभ्यर्थियों को भी इससे लाभ होगा। इसको बार बार अलग से आवेदन नहीं देना पड़ेगा और वापस जो मर्जिंग है कि भाई डीपीआई वाले डीपीआई में ही ट्रांसफर करेंगे, आदिम जाति वाले आदिम जाति में ही ट्रांसफर, इससे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आगे आने वाले अभ्यर्थियों जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये नीति शामिल होगी, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अपनी किसी भी आगे आने वाली परेशानी से बचेंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी सरलता रहेगी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट समाचार थे जो आपके साथ शेयर किए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।